राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। मोक्ष मोक्ष की प्रार्थना के लिए ये एकादशी जो है मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है इस व्रत का प्रभाव इतना होता है कि हमारे पूर्वजों की आत्मा को भी शांति मिलती है, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मोक्ष की प्रार्थना के लिए ये एकादशी जो है मनाई जाती है। और मोक्ष एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन पड़ती है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। इस साल मोक्ष एकादशी का दिन जो है 14 दिसंबर मंगलवार 2021 के दिन को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्ष एकादशी के दिन व्रत के प्रभाव से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रतियों के सभी पापों का नाश होता है और उनकी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार दोस्तों, एकादशी तिथि जो है भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित होती है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन भगवान विष्णु जी के लिए व्रत रखकर माता लक्ष्मी और उन भगवान विष्णु जी की एक साथ पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन उपवास रखने और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पापों से मुक्ति मिलती है, पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिलती है। मोक्ष एकादशी की जो तुलना है जो मणि चिंतामणि से की जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे सभी मनोकामनाएं व्यक्ति की पूरी हो जाती है। मोक्ष एकादशी का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है कि एकादशी तिथि प्रारंभ जो है दोस्तों वह 13 दिसंबर रात्रि 9:30 से शुरू हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त 14 दिसंबर रात्रि 11:30 तक को चलने वाली है। व्रत पारण का समय 15 दिसंबर सुबह 7:05 से लेकर 9:10 तक को चलने वाला है। इस समय किसी भी समय जो है दोस्तों आप व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको बताया था कि एकादशी का दिन जो है धर्म कर्म उपाय यातना और साधना का दिन माना जाता है। इस दिन जो भी जातक पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए अगर कुछ विशेष उपाय करते हैं तो दोस्तों उनके धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है। जीवन में खूब सुख समृद्धि मिलती है और धन दौलत की कभी कोई कमी नहीं रहती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसे अगर आपने आज के दिन कर लिया तो देखिए दोस्तों आपके जीवन में कितने चमत्कार देखने को मिलता है। अगर आपके जीवन में आर्थिक तंगी है, पैसों की कमी है, घर में गरीबी, दरिद्रता, लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में अनबनता, किसी भी तरह के आपका अगर आपके जीवन में दुख चल रहा है तो दोस्तों एक बार पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आप जो है आज के दिन ये उपाय जरूर करें। तो उपाय ये है कि दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ये उपाय करना है। मुख्य दरवाजे पर इसलिए उपाय करना है कि दोस्तों हम सभी लोगों का जो आना जाना है वह घर के मुख्य द्वार से ही होता है। यानी दोस्तों हम घर से बाहर और अंदर मुख्य दरवाजे से ही होकर जाते हैं। तो जाहिर सी बात है इस दरवाजे से ही भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। तो घर के मुख्य दरवाजे पर अगर नकारात्मकता होगी तो हमारे घर पर कोई भी भगवान, कोई भी देवी देवता घर पर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो जितना हो सके घर के मुख्य दरवाजे पर जो है दोस्तों आपको सकारात्मकता बनाए रखनी है। घर के मुख्य दरवाजे पर सकारात्मकता बनाई रहेगी तो माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर जरूर पधारते हैं। अब आपको करना यह है कि दोस्तों आपको घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी के पानी का छिड़काव करना है। अब हल्दी के पानी का छिड़काव करना कुछ इस तरीके से है कि दोस्तों आपको सबसे पहले एक तांबे का बर्तन, लोटा या फिर गिलास ले लेनी है। तांबा सबसे शुद्ध धातु बताया जाता है। तो तांबे का लोटा लेने के बाद उस तांबे के लोटे में सबसे पहले जो है दोस्तों सामान्य जो पानी यानी सामान्य जल है वो आपको ले लेना है। अब पानी लेने के बाद उस लोटे के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए और गंगा जल डालने के बाद दोस्तों उस लोटे के अंदर आपको 7 चुटकी हल्दी डाल देनी है। जी हाँ दोस्तों, उस तांबे के लोटे पे आपको 7 चुटकी हल्दी भी जरूर डाल देनी है। अब हल्दी डालने के बाद अब उस लोटे को ले जाकर आप अपने घर के मंदिर पर चले आए, जहाँ आपके सामने अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु या माता लक्ष्मी जी की आपके सामने मूर्ति या तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। दोस्तों भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब जो वो लोटा है वो हल्दी वाला पानी वो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के चरणों में रख देना है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करें, साथ ही इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इस मंत्र का जाप करने के बाद हल्दी के पानी को अच्छी तरह से मिला लीजिए और सबसे पहले वह पानी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और उस सीधा आप वो पानी ले जाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ जाएं। फिर दोस्तों उस पानी को घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव कर दें। घर के मुख्य दरवाजे पर उस पानी का छिड़काव करने के बाद घर का बरामदा, घर की बाउंड्री, घर के जितने भी रूम हैं, छत, आंगन, हर जगह पर उस हल्दी के पानी का छिड़काव कर देना है। इससे क्या होता है कि दोस्तों हमारे घर की मौजूद नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर के नज़दीक आसपास सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे हमें किसी भी तरह के कष्ट, संकट, परेशानी नहीं होने लगती है। तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है दोस्तों, अगर आप एक बार ये उपाय कर लेते हैं तो आपके धन से जुड़ी हर परेशानी खत्म हो जाती है। आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो एक बार ये उपाय जरूर करें और साथ ही दोस्तों आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जो है आज अशोक के पत्ते, आम के पत्ते या फिर पीपल के पत्तों का एक तोरण बनाएं। तोरण बनाकर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा दीजिए। आपने देखा होगा कि कहीं जगह पर जो है दोस्तों अशोक, पीपल या फिर आम के पत्तों के तोरण दरवाजे पर जरूर लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि घर में किसी भी तरह की नकारात्मकता हमारे घर में नहीं प्रवेश कर पाती है और जहाँ पर नकारात्मकता नहीं होती है वह हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। तो ये उपाय आज के दिन करनी चाहिए। साथ ही घर की महिलाओं को आज मोक्षदा एकादशी के दिन या फिर हर रोज घर पर सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होने के बाद घर के मुख्य दरवाजे पर जो है गंगा जल का छिड़काव जरूर करें। गंगा जल बहुत ही पवित्र होता है और दोस्तों हर रोज गंगा जल का पानी का अगर छिड़काव घर के मुख्य दरवाजे पर किया जाए तो घर के किसी भी तरह की नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती है, वहाँ सकारात्मकता बनी रहती है, जिससे घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये उपाय आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही माता लक्ष्मी जी के चरण चिन्ह अपने घर पर मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाएं, इससे भी घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और दोस्तों स्वास्तिक, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है, इसीलिए आप जो है एक काम जरूर करें कि एकादशी के दिन स्वास्तिक अवश्य अपनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार रोज सुबह घर की महिलाओं को मुख्य दरवाजे के आसपास हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी स्तर बना रहता है, नकारात्मकता घर से हमेशा दूर रहती है। मुख्य द्वार के आसपास जो है दोस्तों जल वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिलाओं को सुबह झाड़ू उठकर सबसे पहले मुख्य द्वार पर झाड़ू लगाना चाहिए। तो आज एकादशी के दिन सबसे पहले झाड़ू मुख्य दरवाजे पर लगाएं। इसके साथ ही द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा भी जल डालना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार पर खिड़कियां खोल देनी चाहिए। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश होती है और हर प्रकार की नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इससे माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी आपके घर पर जरूर प्रवेश करते हैं। एक दीपक दोस्तों आज विशेष रूप से आज एकादशी की शाम अपने घर के बाहर, घर के मुख्य दरवाजे पर एक देसी घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा क्या होता है कि घर में मौजूद सारी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर के आसपास सकारात्मकता बनी रहती है, जिसमें घर में किसी भी तरह का संकट, कष्ट, परेशानी नहीं रहती है। इन उपायों के साथ और कुछ विशेष उपाय हैं जो आपको जरूर आज के दिन करना चाहिए कि मोक्षदा एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान के बाद श्री राधा कृष्ण के मंदिर जाएं, वहाँ गेंदे की माला भगवान को अर्पित करें। यह उपाय आपके जीवन में चली आ रही धन से संबंधित परेशानी दूर कर देगा। यदि आपके जीवन में सुख समृद्धि नहीं है तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीले चंदन, केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका लगाना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मोक्षदा एकादशी के दिन देवी लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए केले के 2 पौधे घर पर जरूर लगाएं। अगर केले के पौधे घर पर नहीं लगा पा रहे हैं तो दोस्तों पौधे नज़दीक किसी भी भगवान के मंदिर में जाकर जरूर लगाएं। फिर पौधे की नियमित रूप से पूजा करें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनती है। यदि आपके घर में धन आते ही खर्च हो जाता है तो आपको मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण को पान का पत्ता अर्पित करना चाहिए। इस पान के पत्ते पर पहले रौली से श्री लिख कर लें और भगवान को अर्पित करें। पूजा के बाद इन पत्तों को लाकर अपने घर की तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। ऐसा करने से धन से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और खर्च हो रहे थे वो उनमें भी आपको राहत मिलेगी। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में पीले रंग के फूल ही प्रयोग करें, इससे आपके मन की सारी आस पूर्ण होगी। यदि आपकी किस्मत सोई हुई है तो उसे जगाने के लिए मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष पर जल जरूर चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है और इस उपाय से आप किसी भी तरह के कर्ज से मुक्त होंगे। इस दिन भगवान विष्णु जी को खीर का भोग लगाना चाहिए और खीर में तुलसी जी के पत्ते डालकर भोग लगाएं।
इससे घर में सुख शांति और परिजनों के बीच भाईचारा बना रहता है। तो दोस्तों, इन्हीं उपायों में से कोई उपाय आज के दिन जरूर करें। आपके जीवन की हर तरह की परेशानी खत्म होगी और जीवन में खूब सुख समृद्धि प्राप्त होगी।